बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग वीक 5 के कंटेंट्स देखेंगे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के। आज के लेक्चर के जो कंटेंट्स हैं वो हैं पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम्स। फिर हम उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स देखेंगे और उन्हीं इंग्रेडिएंट्स की बेस पे कुछ स्टेप्स होंगे जिनको हम लोगों ने देखना है। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम होता क्या है। अभी अगर आप लोगों को याद हो तो हमने पहले जब भी हमने इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की बात की, हमने ये बात की कि हमारे पास सिंगल की होती है, ठीक है, और उसी की बेस पे हम इंक्रिप्शन भी करते हैं और उसी की बेस पे या उसको हम यूज करके डिक्रिप्शन भी कर रहे होते हैं। यानी कि हमारे पास सिंगल की इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों प्रोसेस के लिए यूज हो रही होती है। और इस ओवरऑल सिनेरियो के लिए हमने एक स्पेसिफिक टर्म यूज की थी जिसको हमने कहा था सिमेट्रिक साइफर या सिमेट्रिक कीज हमने कहा था। सिमेट्रिक कीज में हमने ये कहा था कि एक ही की जनरेट होती है, उसी की के थ्रू आपने इंक्रिप्शन करनी है, वही की आपकी ट्रांसफर होकर रिसीवर साइड पे जाएगी और रिसीवर साइड पे जब उसने डिक्रिप्शन करनी है तो वो क्या करेगा, उसी की के साथ यानी जो आपकी सिंगल की थी इंक्रिप्शन के लिए यूज की थी उसी से डिक्रिप्शन भी होगी। अब यहाँ पे हमने एक प्रॉब्लम ये फेस की थी, हमने कहा था कि इन केस अगर जो हमारा चैनल था या मीडियम था जहां से इनक्रिप्टेड मैसेज मूव हो रहा था और साथ ही हमारी की मूव हो रही थी, इन केस अगर कोई अटैकर वहां पे बैठा होता है और वो हमारा मैसेज प्लस हमने जो की भिजवाई थी, इन केस अगर उसको वो ले लेता है या स्टोल कर लेता है, चुरा लेता है या उसके पास पहुंच जाती है, तो हमारा मैसेज बहुत आसानी के साथ डिक्रिप्ट हो सकता था। ये एक बहुत बड़ा सिमेट्रिक की के अंदर फ्लॉ था, ये सिमेट्रिक सिस्टम के अंदर फ्लॉ था। और इसी चीज को हम लोगों ने ओवरकम करने के लिए क्या किया, हमने कहा कि इसको ओवरकम हम इस तरीके से कर सकते हैं कि क्यों ना हम कीज चेंज कर दें। कीज चेंज करने का मतलब ये है कि जब आप इनक्रिप्ट कर रहे हो तो आप कोई और की यूज करो, और जब आपने रिसीवर साइड पे जाके उसकी डिक्रिप्शन करनी है दैट एट दैट टाइम हम कोई और की यूज कर लेते हैं। इंक्रिप्शन के लिए एक और की होगी और डिक्रिप्शन के लिए कोई और की होगी। अब जब हम दो डिफरेंट टाइप की कीज को यूज कर रहे होते हैं तो इस चीज को हम कह देते हैं एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जो आपस में मिलती जुलती नहीं होती है या जो आपस में सिमेट्री नहीं रखती है, एक जैसी नहीं होती है। तो हमने क्या कहा कि हम एक ऐसा सिस्टम या ऐसा कीज इंट्रोड्यूस करवा देते हैं जो क्या करे कि इंक्रिप्शन साइड पे हम एक यूज करें और डिक्रिप्शन साइड पे हम कोई और यूज कर लें, और इसको हमने क्या कहा, एसिमेट्रिक कह दिया। अब इसके अंदर होता क्या है, इसी पूरे प्रोसेस को हमने क्या कहा है, पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम कह दिया। यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हमने दो कीज यूज करनी है। अब दो कीज हैं, अब दो कीज को हमने आइडेंटिफाई करना है, तो हमने क्या किया, उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए उनके नाम रख दिए। एक की को हम कह देते हैं पब्लिक की, और जो दूसरी वाली की होती है उसको या तो हम प्राइवेट की कह देते हैं या हम उसको सीक्रेट की कह देते हैं। तो ये हमारे पास दो कीज आ गई, एक आ गई हमारे पास पब्लिक की और दूसरी हमारे पास आ गई प्राइवेट की। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट रिक्वायर्स टू सेपरेट कीज, वन दैट इज प्राइवेट और सीक्रेट एंड वन दैट इज पब्लिक। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी uses a pair of keys to encrypt and decrypt data to protect it against unauthorized access or use। अब असल पर्पज ही हमारा क्या था कि हम अपने डेटो को मोर सिक्योर कर सकें, किस वजह से, ताकि अनऑथराइज यूजर उसको एक्सेस ना कर सके। सेकेंड पॉइंट में वो कहता है एसिमेट्रिक एल्गोरिदम रिलाई ऑन वन की फॉर एनक्रिप्शन एंड अ डिफरेंट बट रिलेटेड की फॉर डिक्रिप्शन। यानी कि एसिमेट्रिक एल्गोरिदम जब हमने यूज करने हैं तो ऑब्वियसली बात है, एसिमेट्रिक अगर एल्गोरिदम है तो उसके अंदर हम सिमेट्रिक की तो नहीं यूज करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, एसिमेट्रिक की यूज करेंगे। और एसिमेट्रिक की का अभी जैसे आपको मैंने बताया, एक की आपकी इंक्रिप्शन के लिए यूज होगी और एक की आपकी क्या होगी, डिक्रिप्शन के लिए यूज होगी। अब इस पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल्स का मतलब ये है कि हमने ऐसे रूल्स डिफाइन करने हैं या कुछ ऐसे स्टेप्स या इंग्रेडिएंट्स देखने हैं, प्रोसेस देखने हैं जिनकी वजह से क्या हो, कुछ प्रॉब्लम्स ओवरकम हो सके। अब प्रॉब्लम्स क्या थी, सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे पास आती है की डिस्ट्रीब्यूशन। हम ये सिस्टम तो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे ज्यादा ये कि वी हैव टू कीज, वन इज पब्लिक की एंड वन इज प्राइवेट की। सबसे पहले हमने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज मेंट बाय पब्लिक की एंड व्हाट इज मेंट बाय प्राइवेट की या सीक्रेट की। पब्लिक की
वो की होगी जो सबके पास उसका कोड मौजूद होगा, यानी कि वो की सबके पास मौजूद होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम क्या करते हैं, फेसबुक वगैरह के ऊपर हमने कुछ ग्रुप्स बनाए हुए होते हैं, और इसी तरह से हम कुछ सेपरेट चैट भी बाज़-औक़ात एक दूसरे के साथ कर लेते हैं। एक ग्रुप चैट हो रही होती है और एक हमारी सेपरेट चैट हो रही होती है, और यही काम हम व्हाट्सएप के अंदर भी बाज़-औक़ात करते हैं। अब आप यहाँ पे देखो, ग्रुप के अंदर अगर मैं कुछ भी शेयर करती हूँ, तो मुझे ये बताएँ, क्या अगर उस ग्रुप के अंदर फॉर एग्जांपल 30 स्टूडेंट्स हैं, तो क्या वो पर्टिकुलर मैसेज या डेटा या कोई डॉक्यूमेंट 30 स्टूडेंट्स के पास जाएगा? जाएगा। इसका मतलब ये है कि मैंने वो डेटा पब्लिकली शेयर किया है एक ग्रुप के अंदर, जिसके कंटेंट्स यानी कि उस मैसेज के कंटेंट्स हर इंडिविजुअल स्टूडेंट के पास या हर इंडिविजुअल यूजर के पास मौजूद होंगे। इस चीज को मैं ये कह सकती हूँ कि ये पब्लिक की थी। पब्लिक की का मतलब ये है कि ऐसी की जो उस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर या नेटवर्क के अंदर सबके पास मौजूद होगी। एक की आएगी, अगर हम उसको कहते हैं कि ये पब्लिक की है। फॉर एग्जांपल, एक नेटवर्क हमने बनाया और हमने ये कहा कि इस नेटवर्क के 5 मेंबर्स हैं। पब्लिक की हमने उस नेटवर्क के ऊपर शेयर कर दी। ठीक है? अब जितने वहां पे 5 मेंबर्स हैं, बाद में ज्यादा हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, हर एक के पास वो पब्लिक की एज इट इज सेम सेम बिल्कुल मौजूद होगी। अब हम आते हैं दूसरी तरफ। जब हमने ये कहा कि ये पब्लिक की है और ये सबके पास है, तो इसका मतलब ये कि मैं डेटा शेयरिंग कैसे करूंगी? ये तो जब भी मैं डेटा शेयरिंग करूंगी, कोई भी उसको अपनी पब्लिक की को यूज करके डिक्रिप्ट कर सकता है। उसके लिए हमने क्या किया? हमने कहा इनक्रिप्शन के लिए हम पब्लिक की यूज करते हैं। ठीक हो गया? उसके बाद जब डिक्रिप्शन होनी है, तो डिक्रिप्शन हम प्राइवेट की से यूज करेंगे। प्राइवेट की क्या होगी? हर इंडिविजुअल को उस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर या उस पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर एक सेपरेट की दी जाएगी, हर एक यूजर को, जो किसी भी दूसरे यूजर की से मिलती जुलती नहीं होगी, यानी कि बिल्कुल डिफरेंट होगी, यूनिक होगी। अब क्या हुआ? उस ग्रुप के अंदर हर यूजर के पास दो कीज मौजूद हैं। एक पब्लिक की जो मैंने ग्रुप में सबके साथ एक दफा शेयर कर दी, ठीक है, और दूसरी वो की जो मैंने हर इंडिविजुअल को अलग अलग हैंड ओवर की है कि ये आपकी सीक्रेट की है, प्राइवेट की है, यू आर नॉट अलाउड टू शेयर विद एनी अदर मेंबर विद इन योर ग्रुप और विद इन योर नेटवर्क। अब हमने क्या किया कि इंक्रिप्शन के लिए हम पब्लिक की यूज करेंगे। जी, हमने ये रूल रख दिया, ठीक है। जब हम प्रिंसिपल्स की बात कर रहे थे, तो अब प्रिंसिपल्स क्या होंगे इस की डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर? पब्लिक की सबके पास थी, प्राइवेट की भी सबके पास थी, लेकिन हर एक की अपनी अपनी थी। अब जिसने भी फॉर एग्जांपल यूजर वन ने थ्री के साथ कम्युनिकेट करना है, तो वो क्या करेगा? यूजर वन अपनी पब्लिक की से इस डेटा को इनक्रिप्ट करेगा। ठीक है, इनक्रिप्ट कर दिया, वो चैनल से घूमता हुआ किसके पास चला गया? यूजर नंबर थ्री के पास। अब यूजर नंबर थ्री ने उसको पब्लिक की से इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट नहीं करना, बल्कि क्या करना है? उसको जो इंडिविजुअल सीक्रेट की दी गई थी या प्राइवेट की दी गई थी, उसके साथ उसने क्या करना है? उस मैसेज को डिक्रिप्ट कर लेना। अब वो सीक्रेट की ऐसी थी जो किसी और के पास नहीं थी। इसीलिए अगर वो मैसेज जो किसी यूजर वन ने भिजवाया था, बेशक अपनी पब्लिक की से किया था, अगर वो ग्रुप में किसी के हाथ लग भी जाता है, तो भी उसके पास वो अथॉरिटी ही नहीं है कि उसको डिक्रिप्ट कर सके। उसकी रीजन ये है कि उसके साथ एक कोड अटैच हुआ होगा कि डिक्रिप्शन के लिए फलाने नंबर ऑफ यूजर की प्राइवेट की यूज करनी है। अब यूजर नंबर 2 है, 4 है या 5 है, अपनी प्राइवेट की लगा के उसको डिक्रिप्ट करने की कोशिश भी करेंगे, तो वो सिर्फ एक एरर मैसेज जनरेट कर सकता है, डेटा को डिक्रिप्ट नहीं करेगा। डिक्रिप्शन किसको सिर्फ अलाउ की गई है? जिसके पास रेलेवेंट सीक्रेट की मौजूद होगी, और वो हमने क्या कहा था किसके पास होगी? यूजर नंबर 3 के पास होगी। तो ये हमने क्या किया? ये की डिस्ट्रीब्यूशन हमने की, और उसके बाद हमने उसके ऊपर प्रिंसिपल भी बना दिया कि जी एक पब्लिक की है जो सबके पास होगी, कोई किसी ने भी डेटा अपना एनक्रिप्ट करना है और किसी और यूजर को भिजवाना है, तो वो अपनी पब्लिक यूज यूज करेगा। और जिसको भिजवाना है यानी कि रिसीवर साइड पे वो पर्सन क्या करेगा? सेकेंड नंबर ऑफ की को यूज करेगा, यानी कि जो आपकी सीक्रेट या प्राइवेट की थी उससे उस डेटा को क्या कर लेगा? डिक्रिप्ट कर लेगा। ये हमारी प्रॉब्लम वन हमने देख भी ली और उसका हमने सोल्यूशन भी निकाल ली। अब हम आते हैं दूसरे की तरफ, प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज डिजिटल सिग्नेचर।
क्लास में भी जैसे मैंने डिस्कस किया था कि डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है। फॉर एग्जांपल, मैं एक डॉक्यूमेंट लेती हूँ, ठीक है, मेरे पास एक लीगल डॉक्यूमेंट है, वो तब तक ऑथराइज नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नीचे अपने ओरिजिनल सिग्नेचर्स पुट नहीं करते। जितना मर्जी लीगल डॉक्यूमेंट हो, जितनी मर्जी उसके अंदर सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें लिखी हो, अनलेस एंड अनटिल इट इज अनसाइंड इट हैज नो वर्थ। हम जब तक उसको साइन नहीं करते हैं उसकी कोई वर्थ नहीं होती। एग्जाम्पल आप ये देखो, ये लॉकडाउन है, अक्सर हमें डेली बेसिस पे एक्सटेंशन, जी लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया, लॉकडाउन नहीं एक्सटेंड हुआ, हमें बहुत सारे फेक नोटिफिकेशन फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे हम देखते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, डिफरेंट पेजेस के अंदर उन्होंने वो शेयर किए हुए होते हैं। बाज ऐसे होते हैं जिन्होंने क्या किया होता है, सिर्फ एक राइटिंग की हुई है, प्रिंट आउट निकाला हुआ है और वो अपलोड किया हुआ है। अब हम फौरन देख के पहचान लेते हैं कि इसकी कोई वर्थ नहीं है, बिकॉज इट हैज नो डिजिटल सिग्नेचर, इसके सिग्नेचर नहीं है इसके नीचे, या इन सिग्नेचर्स को अमेंड किया गया है। डिजिटल सिग्नेचर क्या होते हैं, आपका लॉजिकल डेटा जो सॉफ्ट फॉर्म में पड़ा हो वो भी साइंड होना चाहिए। उस साइंड डॉक्यूमेंट को हम क्या कह देते हैं, वो जो सिग्नेचर्स होते हैं ऑथराइज सिग्नेचर्स, उनको हम डिजिटल सिग्नेचर कह देते हैं। अब जब हम ये बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है, पब्लिक की तो सबके पास कॉमन थी, जब हम डिक्रिप्शन के लिए गए तो वहां पर डिजिटल सिग्नेचर उस रिसीवर साइड पे ऑथराइज रिसीवर के होना जरूरी है। अगर उसके नहीं होंगे तो हम इस बात को कंसीडर करेंगे कि ये डॉक्यूमेंट या मैसेज फेक था, रिसीवर साइड पे भी और सेंडर साइड पे भी। अब हम इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वही है जो हम ऑलरेडी पहले पढ़ के आ चुके हुए हैं। हमारे पास क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट होता है। प्लेन टेक्स्ट को हम क्या कर देते हैं, सिंपल, उसके ऊपर कुछ इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स यूज करते हैं और डेटा को क्या कर देते हैं, इनक्रिप्ट कर देते हैं। फिर हमारे पास थर्ड पॉइंट आता है कि हमारे पास दो कीज थी, पब्लिक एंड प्राइवेट की। दिस इज अ पेयर ऑफ कीज दैट हैव बीन सिलेक्टेड सो दैट इफ वन इज यूज्ड फॉर इंक्रिप्शन, एक की को हम इंक्रिप्शन के लिए यूज करें एंड द अदर इज यूज्ड फॉर डिक्रिप्शन। फोर्थ पॉइंट में क्या आ गया, साइफर टेक्स्ट होता है। ऑब्वियसली बात है, जब इंक्रिप्शन एल्गोरिदम अप्लाई कर चुके हैं और उसके बाद हमारे पास जो भी टेक्स्ट होगा वो किस फॉर्म में होगा, इंक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, और उसको हम क्या कह देते हैं, साइफर टेक्स्ट कह देते हैं। और लास्ट हमारे पास पॉइंट क्या आ जाता है, डिक्रिप्शन एल्गोरिदम। डिक्रिप्शन एल्गोरिदम के लिए हम कौन सी की यूज करेंगे, हम प्राइवेट की वहां पे यूज करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ डिक्रिप्शन। और जैसे ही आपका डेटा डिक्रिप्ट हो जाएगा उसके बाद आपके पास डेटा किस फॉर्म में आ जाएगा, अगेन ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में आ जाएगा। अब इसके कुछ स्टेप्स देख लें आप। ईच यूजर जनरेट अ पेयर ऑफ कीज टू बी यूज्ड फॉर एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन ऑफ मैसेजेस। ये कीज वाली बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में कहता है, ईच यूजर प्लेसेस वन ऑफ द टू कीज इन अ पब्लिक रजिस्टर और अदर एक्सेसिबल फाइल। ठीक है, हमने क्या कहा कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई ऐसा मैसेज जो सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी। ग्रुप में सेंड करने का मतलब ये कि मैंने एक पब्लिक लोकेशन पे वो डेटा रख दिया जहां पे कोई भी कब भी आके उसको क्या कर सकता है, एक्सेस करके देख सकता है। दिस इज द पब्लिक की, इसको हम पब्लिक की कह देंगे। द कंपेनियन की इज केप्ट प्राइवेट, उसके साथ की जो दूसरी की थी, प्राइवेट की थी, उसको क्या किया जाएगा, सीक्रेट रखा जाएगा। ईच यूजर मेंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ पब्लिक कीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईच अदर। क्या किया, आप एक पब्लिक की शेयर करते हो, कोई और पब्लिक की शेयर करता है, थर्ड पर्सन पब्लिक की शेयर करता है। इस तरह से क्या होगा, ग्रुप के अंदर अगर 5 मेंबर्स थे और हर मेंबर अपनी अपनी अगर फॉर एग्जांपल पब्लिक की शेयर करता है, तो हर इंडिविजुअल के पास एक की नहीं बल्कि 5 पब्लिक कीज मौजूद होंगी। इसका मतलब है कि एक दूसरे के साथ डेटा शेयरिंग कर सकते हैं। अब नीचे एग्जाम्पल वो दे रहा है, वो कहता है फॉर एग्जाम्पल इफ जॉन विशेस टू सेंड अ कॉन्फिडेंशियल मैसेज टू एलिस। अगर जॉन चाह रहा है कि मैं एलिस को एक प्राइवेट मैसेज सेंड करूं तो वो क्या करेगा, जॉन इनक्रिप्ट द मैसेज यूजिंग एलिस पब्लिक की। ठीक है, एलिस ने जब स्टार्ट में अपनी पब्लिक की शेयर की होगी, जॉन क्या करेगा, उस पब्लिक की को लेगा, उस पब्लिक की से मैसेज को इनक्रिप्ट करेगा और चैनल के ऊपर भिजवा देगा, मीडियम के ऊपर भिजवा देगा। When Alice received the message, Alice को जब मैसेज मिल जाएगा, she decrypts it using her private key। अब वो प्राइवेट की कौन सी थी, जो हमने कहा था हर इंडिविजुअल ने अपने पास संभाल के रखनी है, ये उसकी प्राइवेट की है जिसको बिल्कुल भी शेयर नहीं करना। ठीक हो गया। No other recipient can decrypt the message because only Alice know Alice private key।
मेरे पास अगर डेटा आता है और मुझे ये कहा जाएगा कि फलाना फलाना पासवर्ड है, आपने उससे क्या कर देना है, इस मैसेज को डिक्रिप्ट कर देना है। नो अदर पर्सन नोज कि वो पासवर्ड क्या था, सिर्फ मुझे पता है, तो डेफिनेटली सिर्फ मैं ही वो पर्सन हूँ जो उस मैसेज को क्या कर सकती है, डिक्रिप्ट कर सकती है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसी को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे और डिटेल में हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम्स। एप्लीकेशंस हम इसकी कुछ देखेंगे, फिर हम इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि पब्लिक की के ऊपर क्रिप्ट एनालिसिस किस तरीके से हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।